दोस्तों, डाकुओं का नाम सुनकर सबसे पहले हमारे दिमाग में चंबल घाटी का नाम आता है। चंबल के बिहरों का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। कहते हैं कि चंबल घाटी में कई ऐसे डकैत या डाकू हुए हैं जिन्होंने वर्षों तक आम जनता के साथ साथ पुलिस की नाक में दम करके रखा हुआ था। इन डकैतों में पुरुषों के अलावा कुछ महिला डकैत भी शामिल थी, जिन्होंने चंबल घाटी को आतंक का पर्याय बना दिया था। तब तक ये रही, तब तक पुलिस को चैन नहीं लेने दिया। लेकिन समय के साथ कुछ महिला डकैतों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया तो कुछ आत्मसमर्पण कर राजनीति में आ गयी। आज हम ऐसे ही कुछ चंबल की महिला डकैतों, दस्यु सुंदरियों के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बिहरों पर पुरुष डकैतों की तरह ही राज किया। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण के मामलों में भी वे महिला डाकू पुरुष डाकू से पीछे नहीं रही। नमस्कार, मेरे चैनल नारी अनारी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं भारत की पहली दस्यु सुंदरी पुतली बाई की। पुतली बाई को चंबल की पहली महिला डाकू माना जाता है। चंबल के बिहरों पर कभी उसका राज चलता था। उसका नाम आज भी चंबल के बिहरों में बहादुर और उसूलसंद डाकू के रूप में लिया जाता है। बिहार की पहली महिला डाकू पुतली बाई का जन्म 1926 में चंबल नदी के किनारे मध्य प्रदेश के मुरैना के अंबाह तहसील के बरबई गाँव में बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उसका असली नाम गौहर बानो था। बाद में उसका नाम गौहर बानो से पुतली बाई हो गया था। उसके परिवार वाले नाच गाकर अपना पेट पालते थे, वो भी नाचने गाने लगी। एक बार मशहूर डाकू सुल्ताना ने एक जगह उसे नाचते हुए देखा और तभी से वो उसे नाचने के लिए उठाकर ले गया। धीरे धीरे डाकू सुल्ताना पुतली बाई को अपना दिल दे बैठा और उसके बाद वह डाकू सुल्ताना के साथ वही बिहरों में रहने लगी थी। सुल्ताना की मौत के बाद पुतली बाई गिरोह की सरदार बन गई थी। 50 के दशक में उसका खूब आतंक था। 23 जनवरी 1958 के दिन पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 32 वर्षीय पुतली बाई की मौत हो गई। पुतली बाई के बाद बात करते हैं भारत की चर्चित दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। फूलन देवी को चंबल के बिहार में सबसे कुख्यात महिला डकैत माना जाता है। फूलन देवी का जन्म यूपी के जालौन के एक छोटे से गांव गोरहा में 10 अगस्त 1963 को बेहद गरीब परिवार में हुआ था। कहते हैं कि फूलन को वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। इसी उम्र में ही उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसके बाद बलात्कार का बदला लेने के लिए वो छोटी सी उम्र में डाकू बन गई थी। उसने 1981 में बहमई गांव में राजपूत समाज के अपने बलात्कारियों 22 लोगों को सरेआम कत्ल कर दिया था। बहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। फिर लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना फूलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यही चलता रहा। फिर वह किसी तरह से वह आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थीं। बाद में वर्ष 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। सभी मुकदमों की कार्यवाही में ही 11 साल बीत गए। 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी कर दिया और 1994 में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटकर उसने राजनीति में प्रवेश कर लिया। सपा के टिकट पर उसने मिर्जापुर से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और वह सांसद रही। मगर वर्ष 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फूलन देवी के बाद बात करते हैं फूलन से नफरत करने वाली दस्यु सुंदरी कुसुमा नाइन की। कुसुमा नाइन बिहार का जाना माना नाम था। उसे बेरहमी के लिए जाना जाता था। माना जाता है कि कानपुर देहात के बहमई कांड का बदला लेने के लिए वह डाकू बन गई थी। दरअसल उस कांड में डाकू फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या की थी, जिसके चलते कुसुमा ने बाद में 14 मल्लाहों को मौत की नींद सुला दिया था। कुसुमा को चंबल की कुख्यात दस्यु सुंदरी माना जाता था। वह अपनी क्रूरता के लिए भी कुख्यात, जिसमें वह किसी को जिंदा जला देती थी तो किसी की आंखें निकाल लेती थी। उसने संतोष और राजबहादुर नामक 2 मल्लाहों की आंखें निकाल कर बेरहमी की सभी हदें पार कर दी थी। कुसुमा नाइन का जन्म साल 1964 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के टिकरी गाँव में हुआ था। कुसुमा नाइन और लालाराम ने बाद में सीमा परिहार का अपहरण किया था, जो कि कुख्यात डकैत के रूप में उभरकर सामने आई थी। साल 2004 में कुसुमा और फक्कर ने अपनी पूरी गैंग के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अभी कुसुमा जेल में है और उम्रकैद की सजा काट रही है। इसके बाद बात करते हैं सीमा परिहार की। कहते हैं कि सीमा आतंक का दूसरा नाम थी। सीमा का जन्म यूपी में औरैया जिले के दिबियापुर में हुआ था। सीमा महज 13 साल की थी जब दस्यु सरगना लालाराम उसे उठाकर बियाबान चंबल के बिहार में ले गया। तमाम कोशिशों के बावजूद सीमा चंबल से नहीं निकल सकी। सीमा ने मान लिया था कि अब चंबल के बिहार ही उसका घर है। उसने वहां के तौर तरीके अपना लिए। उम्र में ही उसने बंदूक पकड़ ली। जब भी जरूरत पड़ी वो अपनी गैंग के साथ गोला बारूद से लैस होकर पुलिस का सामना करने के लिए तैयार रहती। गैंग का हर आदमी उसकी बहादुरी से प्रेरित था और उसकी सुंदरता का दीवाना था। सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक बन गया था।
उसके सिर पर लगभग 6 दर्जन लोगों की हत्या का आरोप था, जबकि उसके नाम अपहरण के 200 से ज्यादा मामले थे। साल 2003 में सीमा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आज वो अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। टीवी के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस ने सीमा को नई पहचान दी। इसके बाद वो कई फैशन शोज में भी नजर आई। अब बात करते हैं नीली जीन्स, सफेद शर्ट, स्पोर्ट शूज और माथे पर लाल टीका और बेहद खूबसूरत दिखने वाली चंबल की दस्यु सुंदरी रेणु यादव की। चंबल की डाकू रेणु यादव, जिसके नाम से दूर दूर के गांवों में खौफ था। वो डाकू हसीना इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती ने ही उसे मजबूर किया था डाकू बनने पर। उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई थी। रेणु यादव की खूबसूरती की वजह से ही एक वक्त पर चंबल की बिहरों में ही डाकू एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के जमालीपुर गांव में रेणु का जन्म हुआ था। वे बेहद गरीब थे। 29 नवंबर 2003 को डाकू चंदन यादव के गिरोह ने उसे अगवा कर लिया था। अपहरण के वक्त वह स्कूल जा रही थी। का परिवार उसे तलाशता रहा, पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया था। बाद में डाकुओं ने उसके घर वालों से फिरौती मांगी थी, मगर उसका परिवार पैसा नहीं दे पाया। बस तभी से वो उस गैंग में ही पली बढ़ी। चंबल के बिहार में वो डाकू चंदन यादव के साथ रही। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के कई मामले दर्ज थे। बाद में उसने इटावा में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने उस पर 17 मामले दर्ज किए। डाकू रेणु यादव का कहना था कि पुलिस ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, जबकि उसने खुद ही सरेंडर किया था। लंबे समय तक रेणु यादव का मामला अदालत में चलता रहा। इस दौरान वो जेल में रही। साल 2012 में अदालत उसे सारे आरोपों से बरी कर दिया। दस्यु सुंदरी रेणु यादव नाम यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में आया था। वह राजनीति में आना चाहती थी, लिहाजा उसने अखिलेश यादव से कई बार मुलाकात की थी। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भारत की कुछ महिला डाकुओं दस्यु सुंदरियों के बारे में, जो जानकारी विभिन्न सोशल मीडिया साइट से एकत्रित की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।